प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। देश की राजनीति में अगर किसी सूबे पर सबसे ज्यादा नजर है तो वो है उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा सूबा। क्योंकि सबसे महीन राजनीति अगर मौजूदा दौर में कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया चीफ मिनिस्टर्स की काउंसिल में दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और पहुंचे इसलिए कि पहली दफा जो हार मिली उत्तर प्रदेश में या कमजोर प्रदर्शन रहा उसका लेखा जोखा प्रधानमंत्री के सामने रखे। और सब लोग कह रहे थे कि भाई अगर 62 से सिमटकर 32 पर आ गई, 33 पर आ गई बीजेपी, तो ये बहुत ही स्वाभाविक, बड़ा सामान्य सा एक नी जर्क रिएक्शन है जो उथल पुथल देखने को मिल रही है। बड़ा स्वाभाविक है, वेरी नेचुरल। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा उत्साहवर्धन भी किया इस मीटिंग में, क्योंकि सतह पर तो जो खबरें थी वो ये थी कि भाई एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा कि हुआ क्यों उत्तर प्रदेश में ऐसा, 62 से 33 क्यों। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने चुनावों में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, सारे मुख्यमंत्रियों का मनोबल बढ़ाया कि मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, और अब हम सरकार और संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर देंगे। इस आखिरी लाइन में भी बहुत कुछ छिपा है। लेकिन यह भी तय है कि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए लोकसभा के, उसके बाद आत्मविश्वास डगमगाया, सरकार संगठन के बीच की खाई भी थोड़ी चौड़ी होती हुई नजर आई, और इसी पर एक एक्सरसाइज भी उत्तर प्रदेश में जारी। लेकिन अब सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों ये उथल पुथल? क्योंकि हरियाणा में भी घटकर सीटें 10 में से 5 रह गई, महाराष्ट्र में भी घटी और ठीक ठाक घटी, बंगाल में घटी, राजस्थान में घटी। तो ये चर्निंग सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों? दरअसल 10 साल में, अगर मैं मोटा मोटी 10 साल देखूं तो 10 साल में पहली दफा किसी विपक्षी पार्टी की स्ट्रैटेजी के सामने बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी। और यह स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव की। याद होगा आपको, चुनाव में नारा दिया था PDA, जहां P से पिछड़ा, D से दलित और A से, इस A को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हालांकि बना रहा। कभी अल्पसंख्यक थे, कभी फिर रिपोर्टर अगर सवाल पूछ लेता था तो इसमें फिर अगड़े भी शामिल हो जाते थे। लेकिन मोटे तौर पर ये A में अल्पसंख्यक था, और ये PDA चला उत्तर प्रदेश में। पहली बार वो जो हिंदुत्व का अम्ब्रेला था वो छिटकता दिखा, पिछड़े अलग, दलित अलग, सवर्ण अलग, अल्पसंख्यक, ये सारा बिखरता हुआ और छितरता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आया। और वो कैसे, ये मैं आपको बड़ा संक्षेप में बता दूं। 62 सीटों पर चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी, और इन 62 में 84% टिकट पीडीए को दिया गया था। यादव 5 सारे परिवार के थे, गैर यादव ओबीसी 26 टिकट बांटे अखिलेश यादव ने, 17 दलितों को दिया, 4 मुस्लिमों को दिया, और सामान्य यानी कि सवर्ण कैटेगरी के 10 कैंडिडेट्स को टिकट मिला। और जो जीत का स्ट्राइक रेट रहा वो रहा 86%। 84% पीडीए को टिकट मिले और 86% विक्ट्री रही, स्ट्राइक रेट जीत की। और इसमें जो एक और मैसेज मिला पीडीए के तहत वो ये कि सारी जातियों के वोट मिले अखिलेश यादव को। मुस्लिम तो 92% मिले, गैर जाटव जो बीजेपी का वोट बैंक रहा 2014 में, 2019 में, वो भी आया इंडिया के पास 56%। जाटव भी आया, जो मायावती का वोट बैंक था 25%। अदर ओबीसी 34%, कुर्मी कोयरी 34%, यादव 82%। बस एक जो मात्र डेंट था वो सवर्ण वोट बैंक में था। सिर्फ 16% वोट मिले और 80%, 79, ये गया एनडीए को। ये सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे है। अब ये कहानी तो हो गई लोकसभा चुनाव की। सवर्ण वोट समाजवादी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को नहीं मिले, और मिले तो नाम मात्र को मिले। अब यहां से अगली कहानी शुरू होनी है। 2 पद भरे जा रहे थे, 2 बड़े फैसले होने थे, और एक फैसला तो ऐसा था जिसमें अखिलेश यादव को विरासत सौंपनी थी अपनी नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा में। कल से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें विधान परिषद भी है उत्तर प्रदेश में और विधानसभा भी है। तो जहां पर विरासत सौंपने की बारी आई, विधान परिषद में तो लाल बिहारी यादव को नॉमिनेट कर दिया कि भाई वो नेता प्रतिपक्ष होंगे, पिछड़े नेता, यादवों के नेता।
अब ऐसे में कयास बड़े जबरदस्त थे कि जो पीडीए का फॉर्मूला है अखिलेश यादव का, यानी कि ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लगेगी तो निश्चित तौर पर कोई दलित चेहरा सामने आएगा। बहुत सारे चेहरे दौड़ में भी दिखे, इंद्रजीत सरोज, बाद में फिर तूफानी सरोज भी इस दौड़ में शामिल हो गए, रामचल राजभर भी शामिल हो गए। लेकिन हुआ क्या कि आज जो मीटिंग हुई अखिलेश यादव के 7 विधायकों की 2 घंटे तक, उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला किया अखिलेश यादव ने। और पीडीए से इतर, अगर एक को अल्पसंख्यक माने, जो कि था भी, उससे इतर एक ब्राह्मण चेहरे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ने नॉमिनेट कर दिया। माता प्रसाद पांडे, 81 बरस के, 7 बार के विधायक, 2 बार के विधानसभा स्पीकर, मुलायम सिंह यादव के करीबी, अखिलेश यादव के करीबी, शिवपाल यादव के करीबी। तो अब बड़ा सवाल यह पैदा हुआ कि पीडीए टाइड एंड टेस्टेड, तो अखिलेश यादव ने यह फॉर्मूला इससे इतर क्या बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए खोजा? क्या मंडल और कमंडल को शामिल कर लेगी जो बीजेपी की रणनीति थी 2014 में, सबका साथ सबका विकास, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, सवर्ण भी हैं, सब हैं, सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है। तो यहां एक और गणित और एक और फॉर्मूला, एक और आंकड़ा मैं आपको दे दूं, क्योंकि अब इतने नौसीखी और नासमझ तो अखिलेश यादव भी नहीं है कि वो नहीं जानते कि जो सवर्णों का वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 10% ब्राह्मण है, 7% राजपूत हैं, 2% भूमियार हैं और 2% वैश्य हैं, ये सवर्ण वोटर हार्डकोर बीजेपी के पाले में है। तो अखिलेश यादव को गुंजाइश अगर दिखती है तो क्यों दिखती है? क्योंकि 2024 का ही एक आंकड़ा यह भी है कि सवर्ण वोट बैंक भी बीजेपी से छिटका है इस दफा, और 5% की यह तादाद है, और इसके चलते 1% टोटल वोट शेयर घटा है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में। तो यहां से एक नई स्ट्रैटेजी का आगाज होता है क्या? एमवाई के बाद पीडीए, और पीडीए के बाद अब ये एक ओवरऑल 100% का अम्ब्रेला अखिलेश यादव तैयार करना चाहते हैं। लेकिन दोधारी तलवार भी है, क्योंकि पीडीए के तहत जो पिछड़ा और दलित आया, सवर्णों के नाम पर छिटकेगा क्या? या फिर ये मात्र सवर्णों में भी 10% की राजनीति है, ब्राह्मणों की, राजपूत नहीं है इसमें शामिल। और जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी महीन राजनीति इस वक्त चल रही है। इसी को डिकोड करेंगे, 2 बयान सुनाती हूं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं पीडीए को धोखा है, माता प्रसाद पांडे जी को बधाई, शुभकामनाएं, लेकिन पीडीए को धोखा दिया अखिलेश यादव ने। 2 बयान सुनिए। हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित, वंचित लोग हैं, उनकी समस्याओं को हम उठावें। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस राज्य में फैला हुआ है, उस पर भी बात होनी है, हमारे कानून व्यवस्था पर भी बात होनी है, किसानों की समस्याओं पर बात होनी है, बेरोजगारी पर भी बात, तो मुद्दे तो बहुत हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों के जो परिणाम हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए भविष्य में बहुत चिंता का सबब बनने वाले हैं। जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में कहते हैं ना, पुराना आशिक लौट के आ गया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो उन्होंने हरी हरी फसल तैयार की थी, यूपी के 2 लड़कों में से अब एक लड़का बड़का हो गया है। 2 लड़के बराबर के तो नहीं रह सकते। अब अखिलेश जी ये तय करें कि उनके लिए भविष्य में कहां कहां से समस्या आने वाली, वो इस पे ध्यान दें। यूपी के 2 लड़कों में एक लड़का बड़का हो गया है, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं। तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखते हैं। पीडीए में अगड़ा, अखिलेश ने खेल किया तगड़ा, और बीजेपी का हिंदुत्व तोड़ पाएगा अगड़े पिछड़े का जोड़।